दोस्तों मैं अनिल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय अनिल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो न केवल बच्चों के एजुकेशन से संबंधित है बल्कि हम सब के जीवन से संबंधित है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और अगर ये काम अपन नहीं कर सकते तो हो सकता है कि हमारा जीवन जीना मुश्किल हो। सबसे पहले मैं आप सभी को वर्ल्ड एनवायरनमेंट 2021 की आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हैप्पी एनवायरनमेंट डे 2021। और आज 5 जून है और 5 जून को ये हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में 5 जून मनाया जाता है। और आज हम एक ऐसे फैक्ट के ऊपर, एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ज़रूरी है और जो चल रही है पीढ़ी उसके लिए भी ज़रूरी है। और मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप समझें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और देखकर आप निर्णय करें कि इस बारे में अपने को सोचना चाहिए या नहीं चाहिए, या आने वाली पीढ़ियों के बारे में ज़रूरी है या नहीं है। तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट इट, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपन, मैं 5 या 4 क्वेश्चंस के जरिए इसको मैं स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा, पूरा स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज एनवायरनमेंट। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट है क्या, पर्यावरण है क्या। विश्व पर्यावरण दिवस है, मना रहे हैं, पूरा विश्व मनाता है, लेकिन एक्चुअल में एनवायरनमेंट है क्या। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट को समझने के लिए अपन देखते हैं कि अपने जो आसपास की हम जो भी आसपास में अपने जो सजीव देखते हैं, सजीव जैसे कि खुद ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी, जो भी जानवर है, सब वो सारे जानवर, जो भी अपने आसपास में पेड़ पौधे हैं वो सब, अपने आसपास में पशु पक्षी हैं वो सब, और जो भी अपने को वातावरण देखने को मिलता है, जो भी हम देखते हैं वो सारा एनवायरनमेंट कहलाता है। इसमें सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं, सारी जो अपन देख सकते हैं, जो भी अपन महसूस कर सकते हैं आसपास में, वो सब चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। तो एनवायरनमेंट में ये सब कुछ चीज़ें आ जाती हैं। फिर देखते हैं अपन कि व्हाट फैक्ट्स अफेक्ट इट, कि एनवायरनमेंट को कौन कौन से तथ्य, कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो देखते हैं एनवायरनमेंट को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। एनवायरनमेंट को सबसे पहले जो अपन लें तो इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है वो सबसे ज़्यादा इसको अफेक्ट करता है। फिर दूसरा अपन देखें तो अपन देखेंगे कि दूसरा जो फैक्ट है वो दूसरा फैक्ट है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या। जो अगर ज़्यादा इसका उपयोग करेंगे, ज़्यादा इसको प्रयोग करेंगे, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना इसका पर्यावरण का प्रदूषण होगा, सबसे ज़्यादा इसमें से ज़्यादा इसको नुकसान हो जाएगा। साथ ही साथ तीसरा जो फैक्ट है इसका वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। जितनी फैक्ट्रियाँ, जितना औद्योगिकरण होगा उतना ही पर्यावरण को नुकसान होगा, उतना ही मतलब जिस प्रकार से जैसे जो फैक्ट्रीज उनमें से केमिकल को पानी में छोड़ा जाता है तो जल प्रदूषण होता है, तो जल भी अपने एनवायरनमेंट में शामिल है। तो ये भी एक तरह से फैक्ट है। और साथ ही साथ जो लेस एजुकेशन अबाउट इट टू पीपल, यानी कि लोगों को ये इसके प्रति कम शिक्षा, यानी कम जो नॉलेज है, कम ज्ञान है, वो भी इसका कारण है। इसके कारण वो जो कम ज्ञान है उसके कारण वो इस पे ध्यान नहीं देते हैं। अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो तीसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ डज इट अफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर क्रिएचर्स, कि किस प्रकार से अन्य लोगों को, जो ह्यूमन बीइंग्स है, मानव प्राणी है, और जो अन्य क्रिएचर्स है, प्राणी है, उस सबको नुकसान पहुंचाता है, सबको ये अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो जैसे हम सब जानते हैं कि पर्यावरण में पेड़ पौधे वगैरह सब शामिल है, और अभी कोरोना काल में तो सबसे बड़ा उदाहरण इसका मिला था किस प्रकार से पर्यावरण हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कि जिस प्रकार से अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, तो ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति करने के लिए हम दूसरे देशों से भी एक्सपोर्ट किया, हमने ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया। और साथ ही साथ जो हमारी जो यहाँ पे जो सिस्टम था, जो पूरा ऑक्सीजन सिस्टम था वो कम पड़ गया था। और इससे ये पता चलता है कि हमारा जो जीवन है वो पूरी तरह से इस पे पर्यावरण पे निर्भर करता है।
और अगर पर्यावरण स्वच्छ होगा, पर्यावरण स्वस्थ होगा, तो इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किस प्रकार से अन्य क्रिएचर्स को प्रभावित करता है कि जैसे कि बढ़ती जनसंख्या के कारण या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जैसे निर्वनीकरण हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। डिफोरेस्टेशन भी एक बहुत बड़ा कारण होता है इसको अफेक्ट करने के लिए। तो पेड़ पौधे जैसे काटे जा रहे हैं तो वन्य जीवों के रहने के स्थानों को कम किया जा रहा है। ये पशु पक्षी भी पेड़ पौधों पे रहते हैं तो इनका भी जीवन खतरे में है। साथ ही साथ देखते हैं कि हम किस प्रकार से इस हमारे पर्यावरण को और हमारी जो मदर अर्थ है, जो हमारी जो भूमि माँ है, भूमि माता है, जो हमारी पृथ्वी माता है, इसको बचाने के लिए हम किस प्रकार से रोल अदा कर सकते हैं। तो किस प्रकार से रोल अदा कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर, ताकि अपने को ऑक्सीजन की अगर कभी जरूरत पड़े तो कमी ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन करके, ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाकर, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर, ज़्यादा से ज़्यादा अपन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिससे कि पानी की कमी ना हो और पानी ऐसे बह कर न जाए, बरसात का पानी ऐसे बह कर न जाए, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी इसकी एक महत्वपूर्ण इकाई है, महत्वपूर्ण एक वो है, प्लान है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर निर्वनीकरण को रोकेंगे तो इससे भी पर्यावरण स्वच्छ बनेगा, स्वस्थ बनेगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। और सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है कि अपने जो आने वाली पीढ़ी है, वो जो चल रही पीढ़ी है, उस दोनों को इस चीज के बारे में, ये जो ह्रास हो रहा है एनवायरनमेंट को डे बाय डे, इसके लिए हम इसके प्रति या इसके लिए हम उनको अवगत करवाएं, इसके प्रति हम उनको शिक्षित करें। और एनवायरनमेंट को अगर ह्रास हो रहा है तो इससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, और वैश्विक तापमान बढ़ रहा है तो इसके कारण यहाँ पे जो पृथ्वी पे है गर्मी भी बढ़ रही है। और गर्मी बढ़ रही है तो सारी जो मानव जाति के साथ साथ ये जो प्राणी हैं, अन्य प्राणी हैं, इन सब का जीवन खतरे में। तो इनको भी इसके प्रति अवगत करवाना चाहिए। जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी, जो चल रही है पीढ़ी, उनको भी इस चीज़ के बारे में अवगत करवाना चाहिए। और अब देखो, मैं इस चीज़ को समझाने के लिए कि किस प्रकार से पर्यावरण हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इसके लिए मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। मेरे पास जो भी दो उदाहरण है वो मैं उदाहरण देता हूँ। कि एक बार तो 1737 की बात है, जब जोधपुर में खेजड़ी गांव है एक, वहाँ पर अमृता देवी का बलिदान बहुत ही प्रसिद्ध है। तो उन्होंने पेड़ पौधों को बचाने के लिए, जब अभय सिंह वहाँ के राजा थे, उनका कोई महल बन रहा था, तो महल में इमारत की लकड़ी के लिए वहाँ से पेड़ पौधे काटे जा रहे थे खेजड़ी के आसपास के क्षेत्र से। तो वहाँ पे जो अमृता देवी थी, अमृता देवी ने अपनी 2 पुत्रियों के साथ वहाँ पर, जब राजा के आदमी पेड़ पौधे काट रहे थे, तो उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए स्वयं का बलिदान दे दिया। अब पेड़ों के लिए उन्होंने अपना बलिदान क्यों दिया, ये तो चीज़ समझ में नहीं है ये अपनी। अब मैं समझाता हूँ कि क्यों उन्होंने बलिदान दिया। क्योंकि जब अमृता देवी ने बलिदान दिया, उससे कुछ सालों पहले या कुछ सैकड़ों सालों पहले कह सकते हैं, या कुछ सालों पहले कह सकते हैं, वहाँ पर लगातार 8 वर्षों तक वहाँ पे अकाल पड़ा था। तो उस अकाल में लोगों के पास खाने के लिए नहीं बचा कुछ भी, पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो उन्होंने क्या किया कि जो खेजड़ी के वृक्ष थे, उन खेजड़ी के वृक्षों की जो सांगरी आती है, और सांगरी खत्म हो जाने के बाद जो उनकी उसकी छाल आती है, खेजड़ी वृक्ष की जो छाल आती है, उस छाल से उन्होंने आटा बनाकर, उस छाल उस छाल के आटे की रोटी, खेजड़ी की छाल और बोल सकते हैं यहाँ पे सांगरी, इसकी रोटी बनाकर उन्होंने खाई और अपने आप को बचाया। लगातार 8 वर्षों तक वहाँ पर अकाल पड़ा। तो इस कारण उन्होंने उस समय में, उस विपरीत समय में उनका जो साथ दिया वो इन पेड़ पौधों ने दिया। इसलिए उनका लगाव, जो शुरू से ही लगाव उनका उन पेड़ पौधों से बना हुआ था। और साथ ही साथ उस बलिदान पे, अमृता देवी के बलिदान पे, न केवल राजशाही लोग ही आए, बल्कि खुद राजा अभय सिंह आकर उन्होंने उस स्थिति को संभाला। और साथ ही साथ जो वहाँ पे जो लोग मरे थे, 363 लोगों की जान गई उस समय। तो उन्होंने पेड़ पौधों को बचाने के लिए
जो राजा थे उन्होंने पेड़ पौधों को बचाने के लिए वहां पर एक आदेश जारी कर दिया कि इस क्षेत्र में क्या मेरे पूरे राज्य में कोई पेड़ नहीं कटेगा आज के बाद, और अब पेड़ों का संरक्षण शुरू कर दिया जाए। एक उदाहरण है तमिलनाडु नहीं, चेन्नई के एक IAS शीला नैयर, उन्होंने क्या किया कि चेन्नई में पूरे शहर में पूरे जो राज्य है उस राज्य में पूरे में अकाल पड़ा। वहाँ जो अंडरग्राउंड वाटर पूरी तरह से सूखने लगा। तो उन्होंने यहाँ तक कि एक आदेश जारी करवाया, CMO से एक आदेश जारी करवाया कि यहाँ के जो वाटर कनेक्शन है ना, अगर लोग यहाँ के लोग जो अगर पानी का संरक्षण नहीं करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं, तो यहाँ के लोगों के वाटर कनेक्शन के साथ साथ यहाँ के लोगों के वाटर कनेक्शन के साथ साथ सीवर जो कनेक्शन है वो भी क्या कर दिया जाए, कट कर दिया जाए। तो लोगों को 1 साल का समय दिया गया कि 1 साल में आपको किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है ताकि यहाँ का अंडरग्राउंड वाटर लेवल अप हो सके। तो उन्होंने ये एक साहसिक कदम या फिर कह सकते हैं एक प्रभावी कदम उठाया, और उससे चेन्नई में 1 साल के अंदर अंदर लगभग 8 से 10 फीट जल स्तर बढ़ा। न केवल जल स्तर बढ़ा बल्कि वहाँ की जो जनसंख्या है, वहाँ की जो जनसंख्या के लिए जो पानी की जो कमी थी उस कमी की भी पूर्ति की गई। तो सबसे ऑल ओवर एक ही बात है, सबको मिलाकर एक ही बात कही जा सकती है कि एनवायरनमेंट एक ऐसी संपदा है जो प्रकृति के द्वारा हमें दी गई है, जिसे बचाकर हम खुद को भी बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी बचा सकते हैं। और इसमें सारी चीजें शामिल है, जल भी इसमें शामिल है, पहाड़ भी इसमें शामिल है, पेड़ पौधे भी इसमें शामिल है, सारे जो प्राणी हैं, जो हम खुद ह्यूमन बीइंग है, मानव प्राणी है, सब शामिल है इसमें। और सब मिलकर हम मानव प्राणी को बुद्धिमान इंसान बनाया गया है। तो हम सब मिलकर इस पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, इसका संरक्षण कर सकते हैं और इसको बनाए रख सकते हैं, ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी अपने जीवन को अच्छे से जी सके, उनको पर्याप्त संसाधन मिल सके। और मैं फिर से आपको एक बार हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कहना चाहूँगा, क्योंकि आज जो 5 जून है उसको पूरे विश्व में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। और 2021 चल रहा है, इसलिए 2021 इसको नाम दे दिया गया है, यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 इसको नाम दे दिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग द चैनल एंड वीडियो। और अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ ही साथ ऐसे वीडियोस और वीडियोस देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और वैसे मैंने एक सीरीज चला रखी है इंग्लिश की बच्चों के लिए, 10th क्लास 12th क्लास के बच्चों के लिए, जो कि इंग्लिश को अच्छे से सीख सकते हैं। मैंने टेंस की सीरीज चलाई हुई है, इसलिए इस चैनल को आप वो जो टेंस है, इंग्लिश है, वो सीखने के लिए भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसे वीडियो और ज़्यादा प्राप्त करने के लिए भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे प्रेस करके और नोटिफिकेशंस पे प्रेस करें, ताकि जो मेरे द्वारा जो वीडियो बनाई जाए, ज़्यादा जो वीडियो बनाए जाए वो आप तक पहुँचे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।